तो आज की ये वीडियो होने वाली है कि बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर टर्म वन, यानी टर्म वन के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें बेस्ट स्कोर निकल के आ पाए, बेस्ट रिजल्ट हमारा आ पाए। सबसे पहली थिंग जो तुम लोग जानते हो कि एग्ज़ाम हमारा नवंबर या फिर दिसंबर में होगा। 2 महीने तो एग्ज़ाम चलेंगे नहीं, या तो नवंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। यानी हमारे पास टोटल अभी कितना समय है? अभी जुलाई ख़त्म होने वाला है, 4-5 दिन बचा है, इसको छोड़ो। अगस्त, सितंबर, नवंबर, यानी 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम है। मान लेता हूँ एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला हो तो 3 मंथ्स का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। सिलेबस आधा है और काफ़ी कम सिलेबस है हमारा। इस ड्यूरेशन में टारगेट होगा हम 40 में से 35 प्लस स्कोर कर पाए। टारगेट क्या होगा? 35 प्लस का, यानी 40 में से 35 प्लस काफ़ी अच्छा स्कोर होगा तुम्हारे लिए। 40 में 40 भी आ सकते हैं, मेहनत पे डिपेंड करती है, तुम्हारे मेहनत पे कैसे नंबर आएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बस एक बेस्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से तुम प्रिपेयर करो कि अपना बेस्ट रिजल्ट तुम दे पाओ। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 टाइप के स्टूडेंट को कैटेगराइज किया है, यानी 3 टाइप के स्टूडेंट को लिया, और इसी में लगभग सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तुम लोग भी किसी ना किसी एक कैटेगरी में आ ही जाओगे। तो सबसे पहला हमारा ये है चश्मिश। इसका नाम रख लो, ये रामू है। रामू खूब पढ़ता है, सारा दिन पढ़ते रहता है। इसने अप्रैल में ही पढ़ाई शुरू की थी, यानी अब तक इसका सिलेबस फर्स्ट टर्म का, टर्म वन का सिलेबस समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुका होगा, क्योंकि बहुत पढ़ाकू लड़का है। तो इसका सिलेबस टर्म वन का ख़त्म होगा। और दूसरा ये, इसको मान लो ये बसंती है। इसको रील्स बनाने, मेकअप करने, इन सब से थोड़ा बहुत फुर्सत मिल जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते। यानी अगर अप्रैल में इसने पढ़ाई शुरू की होगी तो अब तक इसका 30% सिलेबस आसपास ख़त्म होगा, यानी 30% टर्म वन का सिलेबस ये कर चुकी होगी, थोड़ा बहुत भी पढ़ती होगी तो। और ये लास्ट हमारा भोलू, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, क्योंकि इसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो ये इंतज़ार में था कि सीबीएसई अपना सिलेबस रिलीज़ करेगी तो देख के थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाऊंगा, उस टाइप का। तब तुम लोग देख लो तुम लोग किस कैटेगरी में आता है, उस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहला जो था रामू का, इसका सिलेबस लग पूरा ख़त्म हो चुका था। इसे क्या करना है कि अपना सिलेबस कंटिन्यू रखना है। मतलब टर्म वन का ख़त्म है तो टर्म टू को शुरू कर दो। टर्म टू पढ़ते रहो, टर्म वन को अभी मतलब जितना तुम पढ़ सको 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक तुम पढ़ाई करो। सिलेबस को आगे ले जाओ, जब तक जहाँ तक ले जाओ कोशिश करो सिलेबस ख़त्म हो जाए। 15 सितंबर तक पढ़ना है। उसके बाद हमें वेट करना है डेट शीट का। तुम्हें वेट करना है डेट शीट का। सीबीएसई अपना डेट शीट रिलीज़ करेगी कि एग्ज़ाम कैसे कैसे कब होंगे। 15 सितंबर के बाद तुम्हें कम से कम 20 दिन, 15-20 दिन, 15 नवंबर तक, यानी मान लो कि 15 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कम से कम 2 महीने का तुम्हें समय मिलेगा। किस लिए? रिवीजन करने के लिए। उस टाइम तुम क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपना टर्म वन के सिलेबस को रिवाइज़ करना है। टर्म टू के सिलेबस को छोड़ के सिर्फ टर्म वन के सिलेबस को रिवाइज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा समय तुम्हें मिल जाएगा रिवाइज़ करने का। रिवाइज़ करके काफ़ी अच्छा इसका स्कोर हो जाएगा। इसका स्कोर यानी 40 में 40 भी हो सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस अभी ही समाप्त है। 2 महीने का रिवीजन का समय मिल रहा है। इधर जो समय तुम्हें मिल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना का जो समय तुम्हें मिल रहा है, इसमें तुम्हें टर्म टू का सिलेबस कंटिन्यू रखना है। हो गया इसका। और ये बसंती, तुम रील्स बनाना छोड़ दो, अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का समय है और तुम्हारा सिलेबस 30% ही ख़त्म हुआ है। तो तुम्हें हर 3 दिन में हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ख़त्म करना होगा। हर 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर तुम्हें ख़त्म करना होगा, तभी जाके 3 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि साइंस की माने तो क्लास 10 में लगभग 6 चैप्टर है इस बार, 12th में भी इसी के आसपास है। यानी हर 3 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करोगे तभी तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। 30% कवर हो चुका है। तुम्हें भी 15 सितंबर तक ही पढ़ना है। इससे इसके अंदर ही तुम्हें सिलेबस ख़त्म करना है। इसके बाद तुम्हें भी सिर्फ रिवीजन करना है, 2 महीने रिवीजन करना है एमसीक्यू के लिए। रिवीजन कैसे करना है, तो सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी बहुत जल्द, वहाँ से सीबीएसई का सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है। रिलीज़ होते ही मैं तुम्हें अपडेट करूँगा कि सैम्पल पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है और सैम्पल पेपर कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे आंसर देना है, सारा चीज़ बताऊँगा। सैम्पल पेपर डाउनलोड करना और कुछ टेस्ट सीरीज लगाने हैं, और सवाल के सैम्पल पेपर भी आ जाएंगे। उससे भी तैयारी शुरू करनी है एमसीक्यू की 15 सितंबर के बाद। तब तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। और लास्ट हमारा है
भोलू प्यारा सा, इसका तो कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। इंतज़ार में था कि कब सिलेबस आएगा तो पढ़ेंगे। तो तुम्हारा सिलेबस आ गया है, अब पढ़ाई तुम शुरू कर दो। अगर 3 महीने में अगर तुम 3 महीने मन से पढ़ते हो तो ये भी काफ़ी है, तुम भी 35+ जा ही सकते हो। जिसका सिलेबस अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किए हो वो भी 35+ जा सकते हो, क्योंकि 3 महीने काफ़ी होते हैं। चैप्टर बहुत कम है क्लास 10, ऊपर से हर चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया है इस बार। हर बार कंप्लीट चैप्टर आता था, लेकिन इस बार कुछ कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया। कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, सिलेबस से कट किया गया है, इसका भी अपडेट तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें भी 15 सितंबर तक सिलेबस को ख़त्म कर, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 अगस्त तक सिलेबस को ख़त्म करो। इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो पीछे हो जाओगे। 1 अगस्त तक अगर सिलेबस को ख़त्म कर देते हो तो क्या होगा कि तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत समय मिल जाएगा, और रिवीजन ही तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करेगा। सिलेबस ख़त्म करना ये ज़रूरी नहीं है, जितना पढ़ो उसको रिवाइज़ करोगे तभी तुम्हारा मार्क्स आगे बूस्ट होगा। और लास्ट में जो तुम्हारे पास 15 दिन 1 महीना 15 दिन का समय बचेगा, जिसमें तुम्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाने हैं, सैम्पल पेपर लगाने हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके अपना टेस्ट देते रहना है। MCQ का तैयारी होते रहे। 10th 12th दोनों स्टूडेंट के लिए यही स्ट्रेटजी होगी, बेस्ट होगी। इस तरीके से तुम तैयारी करो। और तुम्हें कैसा लगा मेरा टिप्स कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं किस किस चैप्टर से और किस तरीके से उसे पढ़ना है। ओके, बाय बाय।